नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एडिड कॉलेज के स्टाफ ने अपनी मांगों को ले मुख्यमंत्री के नाम भेजा मांग पत्र। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का अधिक से अधिक लोग उठाएं लाभ, कहा घनश्याम सराफ ने। अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। ₹5.25 करोड़ की लागत से बनेगा मॉल रोड। पेंटिंग प्रतियोगिता में विकसित भारत की छात्राओं ने संजोए सपने। जीएसटी दरों में कमी से पूर्व सैनिकों में खुशी की लहर। पुलिस लाइन में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन। 195 रोगियों का हुआ पंजीकरण। अब खबरें विस्तार से। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के नॉन टीचिंग में टीचिंग स्टाफ ने वेतन, मकान किराया भत्ता, ग्रेच्युटी व चिकित्सा भत्ता सहित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एडिड कर्मचारी यूनियन नेताओं ने बताया कि एडिड कॉलेजों में कर्मचारियों के वेतन का 95% अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन पिछले एक दशक से सरकार और विभाग के उदासीन रवैये को लेकर यूनियन संघर्षरत है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। हरियाणा प्राइवेट कॉलेज नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर वैश्य कॉलेज के सदस्यों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए काली पट्टी बांधकर रोष प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भेजा। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र चाहर, हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर राजेंद्र सिंह, हरियाणा प्राइवेट कॉलेज नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज यूनियन की भिवानी इकाई के प्रधान अभिषेक शर्मा ने बताया कि हरियाणा एडिड कॉलेज के नॉन टीचिंग कर्मचारियों को हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय सेवा सुरक्षा नियम 2006 में संशोधन करने, एक्स ग्रेसिया स्कीम 2019 को लागू करने, एनपीएस के तहत कवर किए गए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने, चिकित्सा भत्ता एवं प्रतिपूर्ति का लाभ देने, संशोधित हाउस रेंट अलाउंस लागू करने, हरियाणा एडिड कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों को टेक ओवर के माध्यम से सरकारी महाविद्यालयों में मर्ज करने, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सुनिश्चित करियर प्रगति यानी एसीपी स्कीम को लागू करने के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रहणाधिकार और नोटिस अवधि वेतन पर दिशा निर्देश जारी करने के लिए उन्होंने मांग पत्र भेजा है, जिसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई है। वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पूरे हरियाणा में 57 एडिड कॉलेजेस के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों कर्मचारी मिलके धरना और ब्लैक बैजेस का आयोजन किया गया है हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की कॉल पे और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन की कॉल पे। धरने का जो मुख्य मसला है वो ये है कि लंबे समय से हरियाणा सरकार हमारी कुछ जेन्युइन जो मांग है उसको रोके हुई है। जैसे मैं बात करूं कि वेतन आयोग लागू 2018 में वेतन आयोग लागू हुआ, 7वां वेतन आयोग। एडेड कॉलेजेस के अंदर अभी भी जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से मिलता है, एक बात। दूसरी बात, हरियाणा सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेज के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक्स ग्रेसिया स्कीम लागू की हुई है। एडेड कॉलेजेस की एक्स ग्रेसिया स्कीम सीएम साहब से अप्रूव्ड है, लेकिन जो डीएचई ऑफिस के कर्मचारी हैं वो इसका ड्राफ्ट बना के लागू नहीं करते। पिछले 1 साल से वो लंबित पड़ा हुआ है डीएचई ऑफिस में। एडेड कॉलेज के अंदर किसी भी तरह की मेडिकल स्कीम अवेलेबल नहीं है और नॉन टीचिंग की और टीचिंग की एसोसिएशन लगातार किसी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल स्कीम के बारे में सरकार से बात करती रही है। सरकार ने बीच में हमें कहा कि हम आपको आयुष्मान स्कीम में कवर्ड करेंगे, लेकिन वो आइडिया भी उन्होंने अभी छोड़ दिया है। ये सारी चीजें चलती रही। अभी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री साहब ने महिलाओं के लिए 20 से 25 कैजुअल लीव की घोषणा कर दी। वो घोषणा अभी एडिड कॉलेजेस के स्टाफ के लिए लागू नहीं की। उसका पत्र जारी करना है डीएचई ऑफिस ने, उसका पत्र जारी करने में बहुत ज्यादा विलंब हो गया। पूरे हरियाणा में सभी विभागों में वो पत्र आ गया है, लेकिन एडिड कॉलेजेस की महिलाओं के लिए वो पत्र जारी नहीं किया गया।
इस तरह की बड़ी दिक्कतें हैं जो लगातार हम लोग बात कर रहे थे। अब उसके ऊपर जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो ये कि पिछले 3 महीने से एडेड कॉलेजेस का वेतन ही रुका हुआ है। 3 महीने से जो हमें यानी कि वेतन जो है स्वीकृत पदों पर जो कर्मचारी कार्यरत है उनको वेतन नहीं मिल रहा है। एक तो उद्देश्य हमारा ये है कि जल्दी से जल्दी वेतन जारी किया जाए। हमारा एचआरए है वो संशोधन नहीं है। हमारी कुछ डिमांडें हैं जो टीचिंग के साथ बिल्कुल मैच करती हैं। कुछ ऐसी डिमांड है हमारी, जैसे एसीपी का लाभ है। एसीपी का लाभ हमारा नहीं मिल रहा है हमें, उसके लिए हम करते हैं। कुछ हमारे कर्मचारी हैं, जैसे आज लैब अटेंडेंट्स हमारे काम कर रहे हैं, उनकी आज तक कोई भी ड्यूटी निर्धारित का कोई भी ऐसा कोई डीएचसी का सर्कुलर नहीं है कि इनके क्या काम है क्या नहीं है। चौकीदार है हमारे, चौकीदार 12-12 घंटे या काम करते हैं, ना उनको किसी प्रकार की कैजुअल लीव मिलती है। ये भी हमने डिमांड कर रखा है कि इनके भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें। ऐसा भी कुछ हमने अपनी मांग में रखा है। सेवा पखवाड़े के दौरान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाओं व बच्चों की चिकित्सा जांच के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने जिला वासियों से इन जांच शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर महिला व बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जांच शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें 300 मरीजों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। सेवा पखवाड़े के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि वे इस तरह के शिविरों में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को विशेष टीकाकरण के साथ साथ स्त्री रोग, बाल रोग और अन्य बीमारियों की जांच और उपचार से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में इन्हें पहुंचना चाहिए। साथ ही ईएनटी, दांत और आंखों की जांच भी उपलब्ध है। जरूरतमंदों को चश्मे भी दिए जा रहे हैं। विभिन्न जांचों के अलावा नागरिकों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देकर उन्हें सशक्त बनाना है। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें 300 मरीजों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इन कैंपों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। आज 2 डिपार्टमेंटों ने मिलके पूरा मेले का आयोजन किया है। मैं इनका हॉस्पिटल का और दूसरा डिपार्टमेंट WCD महिला और बाल विकास 2 विभागों ने मिलके यहाँ पे अपने तरह तरह के आइटम बढ़ाए हैं। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से निक्षा मित्र, जिनको हम चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द टीबी की बीमारी से उभरे, उनको लेके हम काम कर रहे हैं। और अधिक से अधिक मात्रा में हम जितने भी यहाँ पे पेशेंट हैं उन सब के लिए उनके खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाएं, जिससे कि वो लोग जल्दी से जल्द निक्षय हो जाएं। बिना क्षय के जब आदमी बनेगा तो वो स्वस्थ भी रहेगा और स्वास्थ्य भी उसका अच्छा रहेगा। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक आह्वान है कि आप लोग जाके ये सारे काम कीजिए, क्योंकि हमने कुछ 1-2 साल के अंदर ये टीबी की बीमारी से मुक्त होना है। मैं बताना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर तक लगातार ये जो पखवाड़ा चल रहा है 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक, इसका उद्देश्य यही है कि महिलाएं स्वस्थ रहें और परिवार सशक्त बन पाए। इस उद्देश्य से हर जिले के अंदर मेगा कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और आज का जो भिवानी का जो कैंप है एक बड़े स्तर पे लगाया गया है, जिसमें बहुत सारे रोगी यहाँ पहुंचे हैं और जिनको स्वास्थ्य लाभ अवश्य मिलेगा। जहाँ तक टीबी कार्यक्रम की बात करें, टीबी कार्यक्रम के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि पूरा विश्व ये सोचता है कि 2030 तक हम टीबी मुक्त होंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अपने भारत को पूरे विश्व से कहीं पहले टीबी मुक्त बना लेंगे। अगर भिवानी जिले की बात करें तो हमारे पास लगभग इस समय पर जितने टीबी के मरीज हैं उनमें लगभग 80% लोगों को अडॉप्ट कर लिया गया है। आज हमारे माननीय विधायक जी ने भी 15 पेशेंट्स को अडॉप्ट किया है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में आह्वान करना चाहूँगा सभी प्रबुद्ध नागरिकों से, सभी समाज सेवियों से और सभी अधिकारियों से कि वो भी इस नेक कार्य में साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करें। हमारी हरियाणा सरकार की पहल
17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आज भिवानी में मेगा कैंप लगाया गया है, जो कि एक हमारा सहयोगी डिपार्टमेंट WCDB है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वस्थ नारी सुखद परिवार अभियान। इसमें जो हमें जानकारी लोगों को पहनानी है कि कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें। इसमें स्पेशलिस्ट कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे यहाँ के आदरणीय MLA साहब, हमारे डायरेक्टर ब्रह्मदीप जी यहाँ पधारने पर उनका स्वागत करते हैं। और मैं जानकारी के आपको बताना चाहूँगा, सिविल हॉस्पिटल में ब्यूटिफिकेशन का भी कार्य जोरों से चल रहा है। तो इसमें जितनी भी हमारी स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टर हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के आरती राव हैं, वो सभी स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेडेशन के लिए ब्यूटिफिकेशन का काम के साथ साथ सेवाओं पर भी जोर दे रहे हैं। अब लगभग हमारे हर दिन 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक गांव से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें NCD का है, ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग है, डायबिटीज स्क्रीनिंग है, कैंसर स्क्रीनिंग है, सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है। और जो पेशेंट डायग्नोज होते हैं उनको ट्रीटमेंट और फॉलोअप भी किया जा रहा है। जो सरकार ने स्वस्थ नारी सुखद परिवार का अभियान चला रहा है, उसका पोर्टल बनाया, उसमें चढ़ाई पोर्टल पे भी उसकी एंट्री की जा रही है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग का एक साझा कार्यक्रम है, और ये जो कार्यक्रम है हमारे अब की बार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जो हमारे को स्लोगन दिया गया है, टाइटल दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, उसके ऊपर हम काम करने लग रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग इसमें मोटे अनाज को सम्मिलित कर रहा है ज़्यादा, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये विशेष तौर पर है, क्योंकि ये फाइबर रिच है, आयरन रिच है। और दूसरा हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें कि तेल का सेवन और मीठे का सेवन और नमक का सेवन कम से कम करें। जो भारत सरकार ने हमारे को टारगेट दिया है कि तेल का जो प्रयोग है, जैसे मान लो हम घर में 50 ग्राम यूज कर रहे थे, तो उसको 10% ऑटोमेटिकली हमारे को 40% कम करना है। तो इस प्रकार हम जन जन तक जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और आज का जो हमारा मेन यही थीम है। दूसरा जैसे मीठा है, मीठा हमारे आप देखेंगे कि आजकल ओबेसिटी बढ़ने लग रही है। ओबेसिटी अगर बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, तो शरीर के अंदर और दूसरी भी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो मीठे का जो सेवन है वो कम से कम करना चाहिए, उसके ऊपर भी हमारा प्रचार और प्रसार रहेगा। मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, न्यूनतम वेतन लागू करने और प्रत्येक महीने नियमित रूप से मानदेय दिए जाने आदि मांगों को लेकर नेहरू पार्क में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता यूनियन की जिला सचिव राजबाला ने कहा कि मिड डे मील कार्यकर्ताओं को मात्र 7,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, लेकिन यह मानदेय 12 महीने के बजाय केवल 10 महीने का ही मिलता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वे कई बार विभाग अधिकारियों, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। यूनियन के जिला सचिव राजबाला ने कहा कि मिड डे मील कार्यकर्ता गरीब महिलाएं हैं, बहुत सी बहनें विधवा भी हैं। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील कुक का काम करती हैं, लेकिन फिर भी सरकार इन्हें अपने कर्मचारी की मान्यता नहीं दे रही है। वहीं इस महंगाई के जमाने में मानदेय भी हर महीने नहीं मिल रहा है, तो गरीबी में घर का खर्च चलाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। उन्होंने कहा कि मिड डे मील कार्यकर्ता अनेकों बार ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि मिड डे मील कुकों से ड्यूटी से बाहर के कार्य भी लिए जाते हैं और नहीं करने पर स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। इनके साथ कुछ अध्यापकों का व्यवहार भी गुलामों जैसा होता है। मांग की गई कि ज्ञापन के माध्यम से मानदेय हर माह के 7 तारीख को दिया जाए, 10 महीने की जगह 12 महीने का मानदेय दिया जाए। मिड डे मील कर्मियों को श्रमिक का दर्जा दिया जाए, राज्य में लागू न्यूनतम वेतन तुरंत प्रभाव से दिया जाए और इनकी सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 5 लाख रुपए भी दिए जाए। मेरा नाम राजबाला है, मैं मिड डे मील की राज्य प्रधान हूँ और हमारी मांगे ये जो बकाया राशि रह रही है वो हमारी जल्द में खाते में गेरी जाए और हमारा 12 महीने का वेतन डाला जाए। जो हमारी ये छुट्टियों के पैसे कटते हैं ये पैसे नहीं कटने चाहिए। जो बगैर काम करवा रहे हैं वो बगैर काम नहीं करवाना चाहिए। जो हमारी ये ड्रेस के पैसे हैं ये भी हमारे 600 रुपए से हमारी ड्रेस नहीं सिलती, ये भी हमारे 3,000 रुपए होने चाहिए।
ये हमारे 3000 रुपए होने चाहिए। और हमारे से जो ये मांगे हैं 26,000 वेतन होना चाहिए। और जो हमारे हर महीने 7 तारीख को डालना चाहिए उन्हें। AIUTC जिला सचिव भिवानी, आज हमने हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता बहनों को यहाँ नेहरू पार्क में बुलाया है। अब DC साहब को ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री का नाम। इनकी जो मुख्य मांगे हैं, लंबे समय से इनका वेतन जारी नहीं किया जा रहा और वो भी बहुत ही मामूली सा जो मेहनताना इनको दिया जा रहा है, केवल 7,000 रुपये, वो भी पूरी साल का मेहनताना इनको नहीं मिल रहा, केवल 10 महीनों का मेहनताना इनको दिया जा रहा है। ऊपर से इनको इतनी मार पड़ रही है, ये 10 महीने का वेतन भी इनको टाइम पर नहीं दिया जा रहा। 4-4 महीने, 6-6 महीने, 3-3 महीना का वेतन इनका रोका जा रहा है। उसके बाद में कभी 6,000, कभी 1,000, कभी 2,000 इनको टाइम पर वेतन देना एकदम सरकार के लिए महाभारत हो चुका है। रेलवे स्टेशन से सराय चोपता की सड़क को शिमला के माल रोड की तर्ज पर 5.25 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। विधायक घनश्याम सर्राफ व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर माल रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने कहा कि माल रोड के निर्माण के बाद शहर की आधुनिकता मील का पत्थर साबित होगी। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी शहर के सभी चौक चौराहे CCTV की निगरानी में रहेंगे। विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि माल रोड के निर्माण कार्य पर करीबन 5.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे शहर की सुंदरता को पंख लग जाएंगे। अगर इससे ज्यादा बजट की जरूरत पड़ती है तो वे नगर परिषद को इस कार्य के लिए अतिरिक्त बजट भी मुहैया करवाएंगे। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन से लेकर सराय चोपता तक के रोड को आधुनिक तरीके से तैयार करवाया जाएगा। वहीं चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि रेलवे स्टेशन से लेकर सराय चोपता तक के बाजार के सौंदर्यीकरण के बाद शहर के अन्य बाजारों का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10-15 वर्षों से शहर के लोगों की माल रोड के निर्माण का इंतजार था। वह आधुनिक बाजार के कार्य का शुभारंभ करवा रहे हैं। इस रोड के निर्माण से शहर में 4 चांद लग जाएंगे। माल रोड के निर्माण के दौरान सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाए जाएंगे और उन पर फूलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। साथ ही इन पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगवाई जाएंगी, जिससे शहर दूधिया रोशनी में जगमगाएगा। सड़क के साथ साथ पगडंडी भी बनाई जाएगी ताकि पैदल चलने वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं सभी चौक चौराहों पर नक्काशी किए गए राजस्थानी पत्थर लगाए जाएंगे ताकि शहर और सुंदर दिखाई दे। इसके अलावा प्रत्येक चौक चौराहे पर CCTV कैमरे भी होंगे। की बात है कि पहला माल रोड हम बनाने जा रहे हैं, उसका नारियल फोड़ के शिलान्यास कर दिया गया है और ये करीब 5 करोड़ रुपए की लागत इसमें आने वाली है। तो ये रेलवे स्टेशन से लेके और सराय चौपता तक का ये रोड लिया गया है। बाकी बाद में देख ली जाएगी, आगे बढ़ाने की व्यवस्था भी हमारे पास उपलब्ध है। हमने चंडीगढ़ में जाके सभी अधिकारियों को साथ बिठाया और उनसे मंजूरी लेके अब ये काम हम शुरू कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो माल रोड का शुभारंभ किया, जो आज 10 सालों का जो हमारा इंतजार था वो ख़त्म हुआ है और आज हमने जो आधुनिक बाजार एक माल रोड के रूप में जो एक योजना से 10 साल पहले बनाई थी, आज उसका कार्य का शुभारंभ आपने देखा है कि माननीय विधायक जी के शुभ हाथों से नारियल तोड़कर यहाँ किया गया है। सभी हमारे पार्षद साथी हैं, हमारे मार्केट के प्रधान और सारे दुकानदार साथी यहाँ उपस्थित हैं और मैं मानूँ तो एक शुभ और पुनीत कार्य है। शहर की सुंदरता और शहर के आधुनिकीकरण को लेकर के ये मील का पत्थर साबित होगा और माल रोड के अंदर एक आधुनिक बाजार के अंदर जो निर्माण कार्य होना चाहिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। खुले रास्ते होंगे, सुविधाएं होंगी और खरीदारों के लिए, आने जाने वालों के लिए, दुकानदारों की कोई परेशानी ना हो, इस प्रकार सारी व्यवस्था की जाएंगी। PM श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेवा पखवाड़े में मंडल स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष नमिता तंवर की अध्यक्षता में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा जिला संयोजक शकुंतला प्रधान ने किया।
कार्यक्रम के संयोजक पूर्व प्राचार्य रमेश बुरा थे। विद्यार्थियों ने भारत 2047 के सपनों पर अनेक पेंटिंग बनाई। मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास के चलते भारत 2047 तक पूरे विश्व में नंबर 1 पर होगा। सेवा पखवाड़ा के तहत पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं विद्यालय की लगभग 40 छात्राओं ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनमें विकसित भारत 2047 के सपनों विषय पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनवाई गई। विद्यार्थियों ने देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विज्ञान व तकनीकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योगों व आधुनिक कृषि पर अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए पेंटिंग्स बनाई। मुख्य अतिथि शंकुतला प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत विश्व में नंबर 1 पर होगा। कार्यक्रम संयोजक रमेश बुरा पूर्व प्राचार्य ने विद्यार्थियों की प्रतिभा व पेंटिंग की जमकर प्रशंसा की। वहीं प्रतियोगिता में दिव्या प्रथम, खुशबू द्वितीय एवं रिया व अंजना तृतीय स्थान पर रही। पखवाड़ा 2025 जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसके तहत राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में स्कूली छात्राओं की स्कूल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका विषय हमारा रहा विकसित भारत 2047। तो इस पर लगभग 3-4 दर्जन छात्राओं ने अपने ब्रश के साथ, अपनी कलम के साथ विकसित भारत 2047 के सपने को सजोया है। साइंस में, टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज में, वुमेन एम्पावरमेंट में, हेल्थ में और एजुकेशन में और दूसरी मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं, उन सभी के सभी विषयों पर इन्होंने अपना खूब जमकर ब्रश चलाया है। तो मैं इन छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहेंगे आज यहाँ पेंटिंग प्रतियोगिता गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता का कार्यक्रम कराया गया है। मुझे भिवानी जिले का सहयोजक बनाया गया पेंटिंग प्रतियोगिता का। और आज यहाँ बच्चों ने अच्छी पेंटिंग बना और यहाँ से जो है 2nd 3rd आएंगे, वहाँ पे 30 तारीख को वहाँ पे इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। विकसित भारत के उपलक्ष्य में ये पेंटिंग प्रतियोगिता बनाई गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम चल ही रहे हैं, उसी में से एक कार्यक्रम पेंटिंग प्रतियोगिता का था जो मुझे दिया गया था जिले की तरफ से। और सभी जगह, सारे मंडलों में आज सभी जगह कार्यक्रम हो जाएगा और फिर एक बड़ा कार्यक्रम 30 तारीख को होगा पेंटिंग। मेरा नाम नविता तंवर है, केशव मंडल अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ पर। आज विकसित भारत को लेकर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि आज से 2047 में हमारा जो भारत है वो कैसा भारत होगा। बच्चों ने ऐसी ऐसी कलाकृतियां बनाई और स्कूल के प्रांगण में जो ये कलाकृतियां बनी, वो एक नए भारत का विकास, बच्चों के क्या क्या उद्देश्य हैं कि कैसा हमारा भारत होना चाहिए, मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए। कहते हैं ना कि बच्चों का एक वो लिया गया कि बच्चे क्या चाहते हैं, वैसे ही मन की बात जानने के लिए आज मोदी जी हमें हर महीने अपने मन की बात बताते हैं। आज एक पेंटिंग के माध्यम से मन की बात, बच्चों के मन की बात मोदी जी ने जानी और एक विकसित भारत को कैसे साकार किया जाए, उसके लिए इस प्रांगण में आज एक पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीएसटी की दरों में की गई कमी को लेकर पूर्व सैनिकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। एक सर्विसमैन कैंटीन के प्रबंधक सेवानिवृत्त कर्नल अर्जुन सिंह ने कहा कि जीएसटी कम करने से रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो गई है, जिसका लाभ सीधा पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पूर्व सैनिक कैंटीन में जीएसटी दरों में कमी को लेकर खुशी का माहौल देखने को मिला। कैंटीन प्रबंधक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह ने कहा कि जीएसटी दर कम करना भी एक बड़ा फैसला है, जिसने पूर्व सैनिकों को राहत दी है और उनके मनोबल को और ऊंचा किया है। पूर्व सैनिकों ने इस फैसले को सरकार की संवेदनशीलता और सैनिकों के प्रति विशेष ध्यान का प्रतीक बताया। कैंटीन प्रबंधक ने कहा कि यह निर्णय पूर्व सैनिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और मोदी सरकार ने इसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जीएसटी कम होने के बाद भिवानी में पहली बार कैंटीन आने में पूर्व सैनिकों में उत्साह है और पूर्व सैनिक खुशी खुशी खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भिवानी कैंटीन में रोजमर्रा का सामान संपूर्ण रूप से आया हुआ है और खरीदारी करने में कोई समस्या नहीं आती है। भिवानी कैंटीन सदैव ही पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के हितों का ध्यान रखता है।
और जीएसटी के जो रेट डाउन हुए हैं ये तो बहुत ही अच्छा किया है सरकार ने, और ये काफ़ी समय से जो है बात भी चल रही थी। और पहले हम जो है पैसे से थैला भर के लाते थे और थोड़ा सा सामान मिलता था, और अब जो है जीएसटी रेट डाउन होने से, कम होने से जो है सामान हमें ज़्यादा मिल रहा है, थोड़े पैसे लगते हैं, और जो है हर कस्टमर को जीएसटी के रेटों में जो बदलाव हुआ उसका फ़ायदा मिलेगा और मिल रहा है अभी। और जो कर्मचारियों का है, कैंटीन मैनेजर साहब का है, व्यवहार बड़ा ही सहयोगपूर्ण है, और जो मैनेजर साहब हैं वो हमारी समस्याओं को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। जीएसटी के बाद में सामानों में कमी आई है, सामान हमें ज़्यादा मिला है, पैसे कम लगे हैं। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है साहब। तो आप हर महीने? जी, हमें कोई परेशानी नहीं है, साहब हमारे यहाँ देखते रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम साहब के पास चले जाते हैं। 22 तारीख को हमारे पास लेटर आ गया था, हमने पूरा का पूरा कैंटीन करीब 250 पेज का जीएसटी के लिस्ट पे हमारे पास आइटम थे, वो हमने पूरा दिन बैठ करके उसका रेट रिवाइज किया है, और करीब करीब 10 से 12% हर आइटम पे पैसा कम हुआ है। जो सामान 200 का था वो 180 का हो गया है, 100 का था वो 87 का 90 के आसपास हो गया है, इतना रेट रिवाइज हो गया है। और उस पिछले 2 दिन में हमारी बिक्री भी खूब हुई है। लोगों को जैसे पता लगा है कि जीएसटी का नया रिवाइज हो गया है तो खूब आ रहे हैं अभी कस्टमर्स। और कैंटीन तो जगह ही ऐसी है, एक चीज़ देख करके और दूसरा भी ले लेता है, कोई भी बंदा आता है तो ये भी ज़रूरत के सामान है तो अभी दिल खोल के सामान परचेजिंग कर रहे हैं। हमारे पास आदेश आया है 1 तारीख से कि सिर्फ़ और सिर्फ एटीएम से ही हम बिलिंग करेंगे, बट उसके अलावा जो दूर से आए हैं, अनपढ़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका हम कैश भी ले लेते हैं या किसी को बोल के अगल बगल वाले से उसका पैसा एटीएम से कटवा देते हैं और कैश उसको दिलवा देते हैं। अदरवाइज़ हम हेल्प करते हैं और उसका पूरा का पूरा हम कैश ले लेते हैं उससे। जो ऐसे है जैसे फौजी खुद नहीं आ सकता है, बीमार है या बुज़ुर्ग हो गया है, तो एक फैसिलिटी तो हमने ये किया हुआ है कि वो खुद एक दिन आ करके और जिसके लड़के के नाम, अपनी बहू के नाम, अपनी पोती के नाम, पोते के नाम एक अथॉरिटी लेटर हम बना के दे देते हैं। हमारे पास फॉर्म है, उसमें दोनों के फ़ोटो लग जाते हैं, दोनों के आधार कार्ड हो जाते हैं और फैमिली आईडी हम चेक कर लेते हैं कि हाँ फैमिली का मेंबर ही है। उसके बाद वो 6 महीने की वैलिडिटी होती है। वो बुज़ुर्ग आदमी को, फौजी को आने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिविजुअल आए और सामान लेके चला जाए। और ये फैसिलिटी 6-6 महीने में, हर 6 महीने में रिन्यू होती रहती है। जीओ गीता स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प, मेदांता फाउंडेशन और अंचल अस्पताल के संयुक्त रूप से पुलिस लाइन में निःशुल्क मेडिकल जांच कैंप लगाया। कैंप का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि निःशुल्क मेडिकल कैंप में पंजीकृत किए गए 195 मरीजों के निःशुल्क बीपी, शुगर, एचबी व एक्सरे इत्यादि की जांच की गई, ताकि भागदौड़ से भरे पुलिस कर्मचारी की नियमित स्वास्थ्य जांच करके उन्हें मानसिक शांति दी जा सके। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि डीजीपी हरियाणा के निर्देशानुसार जीओ गीता स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प, मेदांता फाउंडेशन और अंचल अस्पताल द्वारा कैंप लगाया गया है। कैंप में 195 रोगियों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से सभी का निःशुल्क बीपी, शुगर व एचबी चेक हुआ। इसके अलावा 100 व्यक्तियों के विभिन्न टेस्ट हुए, जिनमें फेफड़ों की जांच, इनकी कार्य क्षमता का पता लगाया जाना, एक्सरे की जांच, शरीर में हड्डियों में कैल्शियम की जांच की गई, जिससे हड्डियों की मजबूती और ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाया जा सका। हृदय की जांच की गई, लिपिड प्रोफाइल, रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जांच की गई। एसएसपी सुमित कुमार ने कहा कि पुलिस कर्मियों और पत्रकारों की भागदौड़ की जिंदगी रहती है, जिससे उनको समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना बहुत जरूरी है। ऐसे कैंप उनके लिए बड़े फायदेमंद हो सकते हैं, जिससे समय रहते उनकी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है, ताकि उनका समय पर इलाज किया जा सके और वो स्वस्थ रहें। वहीं स्वामी ज्ञानानंद जी ने फोन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी पत्रकारों को स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दिया और अच्छे कैंप के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि जब भी भिवानी की तरफ दौरा होगा तो वे पुलिस कर्मियों के मानसिक शांति के लिए विशेष रूप से आएंगे। वहीं डॉक्टर विनोद अंचल ने इस अवसर पर कहा कि इस अवसर पर
जियो गीता स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प द्वारा मानसिक शांति के लिए विशेष साहित्य उपलब्ध कराया गया है, जो कि जीवन जीने की कला सिखाता है और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। बड़े लार्ज स्केल पे कैंप लगाया जिसमें अलग अलग एस्पेक्ट शरीर के तकरीबन सभी पहलुओं की जांच के लिए डॉक्टर आंचल ने मेदांता गुड़गांव की टीम को इनवाइट करके और जो जियो गीता एक संस्था है जो गीता की सारी बहुत ज्ञान की बातें जो सभी आम जन तक पहुंचाने की, जीवन जीने का जो हमारे ग्रंथ गीता में लिखा हुआ है उसके तरीके को आज सबके साथ साझा करने के लिए आज ये कैंप लगाया है। सर, हेल्थ को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के काफी स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, तो उसको लेकर के क्या कदम उठाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि ये आज दूसरा कैंप है, ये कैंप इस तरह से चलते रहेंगे और जितने भी ऐसे इश्यूज हैं, जैसे आपने मेंटल हेल्थ का जिक्र किया, तो इसके लिए भी आने वाले कैंप्स में इस तरह के एक्सपर्ट्स और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे और जो ये एस्पेक्ट है ये भी कवर किया जाएगा। कैंप लगाया जा रहा है कि पुलिस कर्मी और उनके परिवारजन, सभी भिवानी के पत्रकार बंधु और उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज कैंप लगाया गया है। इस कैंप का उद्देश्य ये है कि जो समस्याओं को, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जो मानसिक समस्याएं जैसे भी हैं, उनको समय रहते पता लगाया जाए और उसका समय रहते उपचार किया जाए तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। इस कैंप का आयोजन जियो गीता स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प, मेदांता फाउंडेशन और अंचल अस्पताल के सौजन्य से ये कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप के अंदर डॉक्टर कृष्ण कुमार जनरल सर्जन, डॉक्टर संचित मेडिसिन के डॉक्टर, जनरल फिजिशियन मेदांता से 2, ये सारे डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस कैंप के अंदर ECG, एक्सरे, आपका HB, ब्लड शुगर, BP, आपका PFT, बोन डेंसिटी टेस्ट और सभी लेबोरेटरी टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर वगैरह सभी फ्री किए जा रहे हैं। और अब चलते चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने विश्व जल सप्ताह 2025 के मौके पर जारी अपनी रिपोर्ट में वैश्विक असमानता का जो जिक्र किया है वह बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 2.1 अरब लोग स्वच्छ पेयजल से वंचित है। इनमें से 10.6 करोड़ लोग सीधे नदियों, तालाबों या झीलों से पानी पीने को विवश है। ऐसे में 3.4 अरब लोग सुरक्षित शौचालय से वंचित है, जिनमें से 35.4 करोड़ लोग अब भी खुले में शौच करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि 1.7 अरब लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाएं भी नहीं है। उनमें से 6.11 करोड़ लोग के पास हाथ धोने या स्वच्छता के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। यह समस्या भी पूरी दुनिया में एक समान नहीं है। गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा कठिनाई झेलते हैं। रिपोर्ट हालांकि यह बताती है कि ग्रामीण इलाकों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। रिपोर्ट का एक चिंतनीय पहलू यह है कि इस संकट का बोझ किशोरियों और महिलाएं ज्यादा उठाती हैं। ज्यादातर देशों में महिलाएं और लड़कियां ही पानी लाने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका सीधा असर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने सतत विकास लक्ष्य में 2030 तक हर व्यक्ति को सुरक्षित पानी, शौचालय, स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा गति से यह लक्ष्य पाना मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सुरक्षित और साफ पेयजल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 61% से बढ़कर 73% हो गई है, जबकि वैश्विक औसत 62% है। इस मोर्चे पर अब भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एडिड कॉलेज के स्टाफ ने अपनी मांगों को ले मुख्यमंत्री के नाम भेजा मांग पत्र। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का अधिक से अधिक लोग उठाएं लाभ, कहा घनश्याम सराफ ने। अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। ₹5.25 करोड़ की लागत से बनेगा मॉल रोड। पेंटिंग प्रतियोगिता में विकसित भारत की छात्राओं ने संजोए सपने। जीएसटी दरों में कमी से पूर्व सैनिकों में खुशी की लहर। पुलिस लाइन में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन। 195 रोगियों का हुआ पंजीकरण। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।